हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक्ट हूँ। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। एक नए चैप्टर को लेके आया हूँ मैं आपके सामने। जुडिशरी है। हमने इसको कल के वाले उसमें डिस्कस किया कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी एक ऑर्गन है। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी गवर्नमेंट में ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से हम बॉडी को ले लो। हमारी लेग्स हैं, हमारी टांगे हैं, एक सिस्टम है जिससे हम चल सकते हैं। हमारे हैंड आर्म्स वगैरह हैं जिससे हम लिख सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं। फिर हमारा आँखों का निज़ाम है, हम आँखों से देख पाते हैं। तो मीन्स फिर जो है, फिर सारे मिलके व्हेन ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स वर्क एंड फंक्शन टुगेदर, only then we are individual and we perform activities. Suppose कहीं पे जो ऑर्गन है, सपोज एक ऑर्गन काम नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं कि he is not fit, he is handicapped. Handicapped means either one or more organ will not work properly है, that is handicapped. और फिर उसका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी मुल्क की हुकूमत जो है, गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में चलाने के लिए वहाँ पे 3 ऑर्गन्स हैं। किसी भी उसमें लेजिस्लेचर है, फिर इसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ये 3, these are the 3 organs of a government, and unless and until all these organs will not work properly, the government is not stable. There is not a democracy. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी बाय द गांधी इज, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट होगी विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जैसे लोगों की हुकूमत है, लोग हुकूमत करते हैं, लोग उसमें हिस्सा हैं। वो कैसे है, जैसे इलेक्शन प्रोसेस होता है, तो इलेक्शन में लोग जो है वोट देते हैं, लोग ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स लॉज को फ्रेम करते हैं, लॉज को पास करते हैं, और फिर एक सिस्टम एग्जीक्यूटिव्स हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर जुडिशरी जो है वो सारे सिस्टम को देखती है। अगर जुडिशरी जो है, इट इज़ मेंट फॉर दोज who can violate these laws which are passed by the legislature, executed by the officials, and if someone can violate those laws, अगर कोई इनका उल्लंघन करता है, इनके खिलाफ वर्जी करता है उस कानून के, and the judiciary is an organ which can punish those. अगर कोई जो लॉज, जो कानून, चूँकि हमने बात की कल की किसी भी इंस्टीट्यूशन को, आइदर इट इज़ ए फैमिली, कोई बड़ा अदारा हो, घर हो, कहीं लोगों का ग्रुप हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। किसी भी चीज़ को चलने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट, फ्रेमिंग so that the system may be in a democratic way, एक अच्छी तरह से चले। तो जैसे जुडिशरी की हमने बात की कि एक ऑर्गन है जो मेंट होता है उन लोगों के लिए जो इसकी खिलाफ वर्जी करे, जो पास किया हुआ होता है लेजिस्लेचर ने कानून, जो फ्रेम किया है, जो एग्जीक्यूटिव्स ने जिसको वो इम्प्लीमेंट किया, अगर कोई सिटीजन, कोई आदमी उसको वायलेट करता है तो जुडिशरी उसको पुनिश करती है, पुनिशमेंट देती है अकॉर्डिंगली एज पर दी रूल्स जिनका है, जो नॉर्म्स है। तो बात हम करेंगे
कि जुडिशरी में जो है, जुडिशरी में इंडिपेंडेंस होना चाहिए और जुडिशरी जो है वो आज़ाद है। अगर जुडिशरी का कहीं इंटरफेरेंस लेजिस्लेचर का हो या एग्जीक्यूटिव का हो, मींस वो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। तो हम देख लें कि कौन से फैक्टर से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच आर द फैक्टर्स जिनसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जुडिशरी का आज़ाद वो है, इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी वर्क करती है आज़ादी से, जो काम करती है बिल्कुल उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हमारी पहले हो गए थे जजेस की बात आ गई। जुडिशरी में जो है वो जजेस जो है प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, जो भी इसके साथ रिलेटेड है, जो भी जुडिशरी के साथ उसके काम को चलाता है, मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी। बट जो जनरल जो है रूल, जो सबसे बड़ा रूल है वो जजेस इसमें प्ले करते हैं। और अगर जजेस को लेजिस्लेचर्स वो है जो सिलेक्शन करते, कहीं ना कहीं हम कह सकते थे कि इनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आ सकता है। लेकिन ये फर्स्ट फैक्टर है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम कह सकते हैं कि पहला फैक्टर कि जो जुडिशरी है विच इज ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसका हेड, उसका सरबरा, उसका जज को जो है, चाहे आइदर दैट इज ए कोर्ट ऑफ ए स्टेट, कोर्ट ऑफ नेशन मीन्स सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। अगर वो हाई कोर्ट है तो मीन्स इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ए स्टेट। फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट है, इट मीन्स दैट इज ए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ए कंट्री। और उसको चलाने के लिए जजेस होते हैं, और वो जजेस जो हैं, दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ हाई कोर्ट। अगर मीन्स अगर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, उसको अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर से सलाह लेता है, कंसल्ट उसको करता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस या और किसी जज जो प्रेसिडेंट चाहे कि वो इस अहल जो है, बिकॉज ऑल द जजेस वो बराबर के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट इन सर्विस हो, एक्सपीरियंस में हो, तो वो ही सबसे आगे। जज जो है इक्वली होते हैं, सारे बराबर हैं। लेकिन इसमें कंसल्टेशन किससे लेगा प्रेसिडेंट, चाहे वो चीफ जस्टिस से ले या फिर वो चाहे जिसके लिए उसे वो मोटिवेशन हो प्रेसिडेंट को, वो उससे कंसल्टेशन लेके तो जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकता है। हेंस द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मेक इट इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, because the appointment is made by the President of India with the consultation of Chief Justice of India, and in case of the judges of the higher court with the consultation of the governor. It means there is no role of legislature in this regard. So if there is no role of legislature or executives, it means they have no influence, they have no function with that. उनके साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आज़ाद है। जैसे अगर इसमें जो है हम कहते हैं कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव का या तो कहीं लेजिस्लेचर, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट करता है, तो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी जो है वो इसके सामने आ सकती थी और उसका इन्फ्लुएंस जो है इसमें चल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है और वो जजेस जो है उससे कंसल्ट किया जाता है, गवर्नर से कंसल्ट किया जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट मेक्स हेंस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट इनकी करता है विद कंसल्टेशन ऑफ जज एंड गवर्नर, तो इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट। इससे कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ
judges makes independent free from any pressure of political parties. इसलिए ये अपॉइंटमेंट इनकी और तरीके से की जाती है, तो हम जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है इट इज डन without the interference of legislature or executive, so we can say these are not appointed by those organs, so they are independent. इसलिए वो उन पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट. और दिस इज ए फैक्टर कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का इंडिपेंडेंस का एक फैक्टर है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के बिना ही होती है, तो इसलिए उनका प्रेशर भी बाद में बिल्ड नहीं हो सकता, इसलिए इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट हो गया था जो जजेस जो हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो दूसरे इस सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं. जजेस जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है कि हम कह सकते हैं कि जुडिशरी में इंडिपेंडेंस है, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं. हाईली क्वालिफाइड पर्सन कैन जज द थिंग्स इन ए क्लियर मैनर. हम कह सकते हैं कि जो हाईली एजुकेटेड हो, जो हाईली क्वालिफाइड हो, तो वो चीज़ को जज भी अच्छी तरीके से करता है. अगर वो हाईली है तो इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट मैनर से किसी चीज़ को जज करेगा और जज करेगा बगैर किसी इंटरफेरेंस के, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो उसकी क्वालिफिकेशन है, वो हाईली क्वालिफाइड है, और वो ए हाईली क्वालिफाइड पर्सन कैन जज ए थिंग इन इंडिपेंडेंट मैनर विदाउट द प्रेशर ऑफ एनी अदर. किसी से वो हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि उसमें उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर ऐसा जो है इंस्टिंक्ट से काबिलियत है, तो वो उसको अच्छी तरीके से जज कर सकता है और जज करने के बाद खुद ही उसका डिसीजन दे सकता है. और वो जो है एक्सपर्ट होता है, वो एक्सपर्ट होगा, हाईली क्वालिफाइड है, इट मीन्स ही इज एक्सपर्ट ऑफ लॉ. वो एक्सपर्ट भी होगा लॉ का, और जब वो एक्सपर्ट है उसका एक्सपीरियंस है. जज के नॉट बी अपॉइंटेड विदाउट एक्सपीरियंस. अगर वो जो है जो उसका जज जो बनाया जाता है उसका 10 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका एज एन एडवोकेट इन वन कोर्ट और इन अदर कोर्ट. उसी आदमी को जज, हम बाद में इनकी जो है क्वालिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, लेकिन एक्सपर्ट इसलिए होता है क्योंकि उसने 5 और 10 ईयर्स जो है एज एन एडवोकेट काम किया होता है, आइदर इन वन कोर्ट और मोर कोर्ट. चाहे वो एक कोर्ट में काम करता हो, दूसरे कोर्ट में, उसी को जज बनाया जाता है जिसका एक्सपीरियंस हो 5 साल से ज़्यादा एज ए एडवोकेट, या कहीं वो 10 साल से जुडिशरी काम में जो है वो एंगेज है, उसी को जज बनाया जाता है. तो जज जो है वो एक्सपर्ट होता है इन लॉ, वो हाईली क्वालिफाइड होता है. इसलिए ए हाईली क्वालिफाइड इन एक्सपर्ट इन लॉ कैन जज द थिंग्स in independent manner without any political pressure. So this is second step of judiciary के वो highly qualified होगा, highly qualified and expert in law. If he is highly qualified and expert in law, he has experience of more than 10 or 5 years in advocacy, means when he is expert or highly qualified, it means he can judge the things, judge the case independently in a good manner, in independent manner, without the pressure and interference of any political party. Then the third जो है, ये दिस वाज सेकंड एंड थर्ड जो है कि जो द मेथड ऑफ रिव्यूइंग जज इन इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट. जैसे कि हमने
देखा कि अपॉइंटमेंट तो कर दी जाती है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए, व्हाट वर द एलिजिबिलिटीज टू बिकम ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इट इज इजी टू बी अपॉइंटेड एज जज, मीन्स उसके अंदर व्हेन ए पर्सन is having the qualities, having the qualification, having the eligibilities to become as a judge of higher court or supreme court, it is very easy for him to be appointed as a judge, but it is very difficult to remove the judge from his office। बहुत मुश्किल है। ऐसे भी अगर किसी चीज़ को बनाने में इट इज़ वेरी इजी, किसी चीज़ को अगर बनना है तो उसको बनाने में बहुत आसानी होती है, उसके लिए जो चाहे वो करना होता है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो उस अहल बनने के लिए जो चाहे तो उसको हमने करना है तो हम बन जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ को निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे भी जज जो है, रिमूविंग ऑफ जज इन इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ इट नीडेड। सपोज कहीं कभार हो जाता है कि द जज इज इनकेपेबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट जज इज इनकेपेबल, वो ऐसा हो नहीं सकता है। सपोज इट इज कि जज जो है वो सहल नहीं है, या ही कैन मिसबिहेव विद अदर्स, मतलब ऐसा जज है जो गालियां देता है किसी को, जो लॉ को फ्लांग करता है, जो उस अहल नहीं है, मीन्स सिंपली आइदर वो चाहे उसका वो क्या है, ऐसा हो गया कि वो सहल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो उस समय उसको इम्पीचमेंट के जरिए से निकाला जाता है। इफ इट नीडेड दिस कैन बी डन बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस। दिस इम्पीचमेंट इज डन बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन in both the houses of the parliament by the 2/3 majority। जब तक ना उसको इम्पीचमेंट के जरिए से निकाला जाता है और दोनों हाउसेज में जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एक मेमोरेंडम, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा 2/3 मेजॉरिटी से कि इम्पीचमेंट, वो दैट इज ए प्रोसेस टू रिमूव ए जज फ्रॉम हिज पोस्ट। अदरवाइज अब टिल रिटायरमेंट, टिल जो उसकी रिटायरमेंट एज है तब तक जज को निकाला नहीं जाता है। तो देयर इज नो प्रोविजन, हम ऐसे बोल देंगे कि जज को उसने फैसला अलग से दे दिया, इसके खिलाफ दिया तो उसको निकाला जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, वैसे नहीं हो सकता है, जज को निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस के जरिए इम्पीच करके जो एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो तो उसको पास करके उसको फिर इम्पीचमेंट के जरिए से निकाला जा सकता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टिल रिटायरमेंट जज कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको नहीं निकाला जाता। इट इज़ वाई इट कैन प्ले इट्स रोल इंडिपेंडेंटली। हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट तक उसको कोई निकाल नहीं सकता है, मेमोरेंडम रेजोल्यूशन पास नहीं होगा ऐसे अनलेस एंड अनटिल की उसके अंदर वो खामियां हूँ जो हूँ, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जज जो है इस तरीके से वो जो है इंडिपेंडेंस है। फिर फोर्थ है जज कैन एंजॉय ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ हिज सर्विस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट एंड ये जो है इसको तब तक वो जो है वो अपना काम करता रहेगा जब तक उसकी जो है वो अपना टेन्योर, उसका टाइम जो है पूरा नहीं होगा तब तक जज को कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब ये सारा जो है वो अपना इंजॉय कर सकता है, मीन्स उसके एक्सपीरियंसेस अवेल मोर एक्सपीरियंसेस वो एंड डिलीवर्स जस्टिस ऑन ऑनेस्ट एंड सिंसियर बेसिस। तो उसको कोई जब निकाल नहीं सकता है तो वो तब तक अपनी रिटायरमेंट की एज तक जो है वो डिलीवर कर सकता है, कानून को देख सकता है, उसके फैसले दे सकता है, वो जो भी है उसका जो भी प्रिविलेजेस हैं वो उठा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हैं कुछ फैक्टर्स थे जिन फैक्टर से हम कह सकते हैं कि वो जो है इंडिपेंडेंसी है
हमारे इसमें जुडिशरी में। और अब थोड़ा सा हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि जैसे एलिजिबिलिटीज टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या होना चाहिए। हम क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज की बात करेंगे पहले। क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। नंबर 1 हो गया, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हर इंसान जो इंडिया का सिटीजन है वो जो है हाई कोर्ट का जज बन सकता है। जो भी आदमी जो भी सिटीजन इंडिया में रहता है वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ही मस्ट हैव बीन एडुकेट इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा जो है ही मस्ट बी एन एडुकेट। वो एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में जो बंदा वकील हो, जो एडवोकेट हो, वो जज बनने के काबिल होता है। फिर जो थर्ड है, ही मस्ट हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 10 years इन जुडिशियल पोस्ट। अगर वो वकील नहीं रहा है, अगरचे वो वकील की डिग्री, एडवोकेट की डिग्री रखता हो और कम से कम 10 साल तक उसने जुडिशरी में जुडिशियल पोस्ट पे काम किया है तो वो भी इसका एहल बन सकता है। ये हमारी क्वालिफिकेशन से कि उसने जुडिशियल पोस्ट पे काम किया हो 10 ईयर, तो ये हमारा जो है हाई कोर्ट का जज वो बन सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, जो एडवोकेट हो किसी भी कोर्ट इंडिया में, जो 10 साल तक जो है जुडिशियल पोस्ट पे काम कर रहा हो। दीज आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट। नाउ अब क्वालिफिकेशन जो है दूसरी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिविजुअल जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी क्वालिफिकेशन फिर दोबारा से आ गया कि वो ए पर्सन कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या वो करना चाहिए? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक कंडीशन ये है कि वो वही कंडीशन जो हाई कोर्ट की जज की है वही इसकी भी है कि वो इंडिया का सिटीजन हो। नेक्स्ट आ गया, ही मस्ट बी ए जज ऑफ हायर कोर्ट फॉर 10 years, 5 years। फिर दूसरा जो है जो हाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ही मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर मोर देन 5 years। 5 years जो बंदा 5 साल से एज ए जज होगा हाई कोर्ट में, तो वो बंदा भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, ही मस्ट हैव बीन एडवोकेट फॉर मोर देन 10 years। या तो उसने 10 साल किसी कोर्ट में एज ए वकील काम किया हो, या तो 5 साल कहीं वो हाई कोर्ट में जज हो, वो बंदा बन सकता है। फिर जो है ऐसा बंदा फिर जज बनने के में ऐसा बंदा भी चाहे ऑन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब वो बंदा भी जज बन सकता है जिसको एडवोकेसी में एक डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी हो, मींस ऐसा हो जो हु इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दिस नॉर्मल। ऐसा बंदा जो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो जो है इज ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा, जो ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो वो भी जो है वो इसके अहल बन सकता है।
तो ये जो क्वालिफिकेशन थी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, मुझे लगता है कि आप ने इसको समझा होगा। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।